भगवान हमारे बाहर भी हैं, अंदर बाहर एक समान है। बस ये जब हम पुरुषोत्तम भाव में होते हैं, परमात्मा भाव में होते हैं, तो ये बात हमको समझ में आती है कि जो अंदर है वही बाहर है, जो घट में है वही मठ में है। बस ये घट के कारण अंदर हमको वही भगवान महसूस हो रहा है, और जो अंदर है वही बाहर सारी क्रियाएं कर रहा है। फिर अंदर बाहर कहीं द्वैत नहीं आता है, वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। और वो अद्वैत की स्थिति में तभी आता है जब ये बाहर की जो ममता है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ता है। वो पर्दा जब हटाता है तब वो पुरुषोत्तम भगवान से परिचय मिल जाता है। गॉड इज हिडन बिहाइंड द नेचर। ये प्रकृति के पीछे ही तो परमात्मा है, और ये प्रकृति की आड़ में परमात्मा सारा खेल खेल रहा है। बस इस प्रकृति को समझ जाए तो परमात्मा को समझ जाएंगे, और परमात्मा को समझ जाए तो प्रकृति को समझ जाएंगे। अब समझना किसको है? तो हमारे सामने तो प्रकृति है, परमात्मा तो छिपे हैं, तो हम परमात्मा को तो नहीं समझ सकते। बस इस प्रकृति की जो पर्दा है, इस प्रकृति को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, इस संसार के पत्ते को जब समझने की कोशिश करेंगे, और सारी पत्तों को समझने की जरूरत नहीं है, एक पत्ते को समझ जाए, एक चीज को समझ जाए गहराई से, तो सारी पत्ते के बारे में ज्ञान हमको हो जाएगा। और सारे पत्ते नहीं, सारे वृक्ष के पत्ते के बारे में ज्ञान हो जाएगा। बस एक ही चीज को गहराई से हमको समझने की जरूरत है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस एक चीज को समझ लें कि भाई यहाँ क्या है, सब छूट ही रहा है, हम नहीं भी छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये जुलाई का महीना गया, अगस्त भी चला जाएगा, और जैसे गया वैसे ही जाएगा। तो जब जाएगा ही, हम इसको पकड़ के नहीं रख सकते, तो उतनी चिंता क्या करना है। अरे जब बचपन गया, जवानी जा रही है, बुढ़ापा भी जाएगा, तो इतना बुढ़ापा के लिए भी क्या सोचना। जैसे गई ना बचपन जवानी, वैसे ही बुढ़ापा जाएगा। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इसका मतलब नहीं है कि बस निठल्ला बैठ जाना, अब कुछ करना सब है, पर चिंतन करना, ज्यादा चिंता में नहीं फंसना है। और फिर अपना प्रयत्न करना है, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो यही मौज है। जिस दिन भोजन नहीं मिला एकादशी, और मिल गया तो द्वादशी। अब इसका मतलब नहीं कि एकादशी नहीं करना, भगवान ने सामर्थ्य ये सब दिया है। ये तो संतों की, वो पीएचडी वालों के लिए रहने के लिए बात कर रहे हैं कि मिल गया तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, और नहीं मिला तो। पर प्रारंभिक जो साधक है, जो एकदम गृहस्थ में रचे पचे हैं, एक दिन भी भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए कि भाई कम से कम 15 दिन में तो एक दिन उपवास कर, कम से कम 6 दिन में एक दिन, और 15 दिन में भी नहीं करता तो महीने में एक दिन तो कर। और जो कि जिसका तो खाने का ही ठिकाना नहीं है, रहने ही का ठिकाना नहीं है, तो उसके लिए क्या एकादशी और क्या द्वादशी, क्या उसके लिए तीर्थ और क्या मतलब उसके लिए घर, वो तो ऐसे ही है। तो उसके लिए वहाँ कोई नियम लागू नहीं होता महाराज। जब वैराग्य जन्म लेता है तो उसके लिए संसारिक कोई भी क्रियाएं, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी धर्म उस पर लागू नहीं होता, उस सारों से वो मुक्त हो जाता है। उसी बात को तो आगे कहा, इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मया अनघ एतत बुद्ध्वा बुद्धिमान सयात कृत्य कृत्य च भारत। इस प्रकार हे निष्पाप अर्जुन, पहले कर अनघ मतलब होता है जो पापी नहीं है, निष्पाप है। हे अनघ अर्जुन जो है, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है। हे अनघ, हे निष्पापी। अब अर्जुन क्या पाप नहीं किया था, कैसे जान गए भाई? जो अर्जुन को निष्पाप कहने का क्या तात्पर्य है? अनघ हम सब जो है निष्पाप ही हैं, पाप से रहित हैं, पर अपने को लगता है अरे मुँह सब न कामी, माने कामी, हमारे समय जो है कोई पापी नहीं है, हमने कितना पाप किया है। अरे भाई कहते हैं, और गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सन्मुख होय जीव जब मोही, अकोटि अघ नासहूं तवही। जब हमारे सामने क्या होता है, कोई भी जीव आ जाता है तो उसका करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है, वो फिर पापी नहीं रहता। अच्छा, आप थोड़ा सा और हल्के में तो माने इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें, हम कैसे निष्पाप हैं? हम पापी तब हैं जब संसारिक दृष्टिकोण से सोचते हैं।
सीधी सी बात है। तब तक हम पाप पुण्य के ये चक्कर में उलझे रहते हैं। और जब हम आत्मस्थ होकर के सोचते हैं, जब हम बिल्कुल उस परमात्म भाव में होकर के करते हैं, तो वो तो पाप है ही नहीं, वहाँ पाप कृत तो हो ही नहीं सकता, और वो तो निष्पापी है। तो क्या है, मनुष्य कहाँ खड़ा है, एक तरफ पाप है और एक तरफ पुण्य, उसके बीच में मनुष्य है। आप ऐसे समझो, महाभारत के युद्ध में यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, दुर्योधन आदि सैनिक है। दुर्योधन आदि सैनिक क्या है, ये परिधि है, ये एक पहला तल है। वहाँ उसको कुछ नहीं पता क्या पाप क्या पुण्य, अब लड़ना है तो लड़ रहे हैं, और जो भी होगा देखा जाएगा, तो उसको उतना चिंतन ही नहीं। सैनिक लोग खड़े हैं, वो कहाँ सोच रहे हैं कौन मारे जाएंगे, नहीं होगा। तो ये क्या बहुत अच्छी स्थिति है। उसके अंदर तो कोई, किसी के अंदर, अर्जुन को छोड़ करके किसी के अंदर तो प्रश्न नहीं आया। और यदि अर्जुन के अंदर प्रश्न आया तो क्या अर्जुन बहुत अच्छा हो गया? अर्जुन का मतलब ही क्या होता है, रीज धातु से बना है। रीज मतलब सीधा होता है, अर्जुन माने जो सीधा नहीं है, हिल डुल रहा है, कंपित हो रहा है, यही अर्जुन है। अर्जुन, रीज मने सीधा, अर्जुन मने जो बिल्कुल सीधा नहीं है, हिल डोल रहा है, कंपमायन है, बिल्कुल संदेह और धरातल में कभी संदेह में आता है, और कभी जो है वह स्मृति और विस्मृति, इसके बीच में वो झूल रहा है। और हम सब उसी बीच में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अरे ये सत्य की असत्य, बस इसी में। और फिर बता रहे यही सत्य होगा, छोड़ो ना, क्या इतना सोचना, क्या जो भी होगा अंत में फिर उस कंक्लूजन पे आ जाए, बिल्कुल वो सत्य ही है, ये भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन दूसरे तल पर स्थित है, क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू बी डू, इस स्थिति पर। और भगवान क्या है, वो एक तीसरे तल पर है, वहां वो क्लियर है। इसमें भी सोचना क्या है, जो है सो है, परिस्थिति आई, युद्ध होना है तो होना है, तो वो बिल्कुल केंद्र पर है, एक मध्य में है और एक परिधि पर है। तो हम सबकी भी स्थिति परिधि पर से हट करके जब मध्य में आते हैं, ज़्यादातर देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति ही परेशान होता है, जो भगवान की तरफ लगना चाहता है वही ज़्यादा परेशान होता है। और परेशानी पहले बाहर से नहीं आती है महाराज, ये भी जान के रखो, पहले घर वाले लोग परेशान करते हैं, वही कहते हैं बड़ा भक्त बना है, बड़ा सनातन में जाने से ये एकदम से बढ़िया व्यापारी हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे सनातन से, इसके भाग्य खुल जाएंगे, अब लोग इसके जो है नाम लगाएंगे, अब तो ये अमर हो गया, और बहुत सारी बातें आएंगी। तो कौन कहता है, सबसे पहले नज़दीक के जो लोग होते हैं वही कहते हैं। देखो गाय के पास जो जोंक होता है ना, खून चूसने वाला, वो बाहर के नहीं होते महाराज, जो खून के थन के पास, गाय के स्तन के पास होता है वही चूसता है, और दूध न चूस करके उसका खून ही चूसता है। तो जो नज़दीक के लोग होते हैं वही ज़्यादा हमारा शोषण करता है, वही ज़्यादा हमारा अवशोषण करता है। बाहर के लोग थोड़ी आते हैं, आएंगे तो नज़दीक वाले ही, अब लूटेंगे तो हम ही लूटेंगे क्योंकि आप हमारे सामने हो, और जिसको जानते पहचानते नहीं हो कहाँ शोषण करने आएंगे। इसलिए जो ज़्यादा नज़दीक है ना, उसी से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, उसके मुँह में ज़्यादा खो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। परेशान लोग बाहर वाले से उतना नहीं है जितना अपने बेटों से, जितना अपनी पत्नी से है, अपने घर वालों से। बस घर वालों के साथ वैसे रहो जैसे बाहर वाले हैं, और बाहर वाले के साथ ऐसे रहो जैसे घर वाले हैं, तो फिर कहाँ परेशानी है? परेशानी है क्या? परेशानी तब हो जाती है जब हम ये नाटक करना भूल जाते हैं। हम घर वालों के साथ इतना चिपक जाते हैं कि उसके द्वारा जो हम अवशोषित हो रहे हैं, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ये बात भूल जाते हैं। अब भाई वो तब नहीं होगा, बस घर वाला है, आ गया है, नदी नाव संयोग है, परमात्मा की कृपा से पत्नी मिली, बच्चे मिले, पर ये सब भगवान के नाते, मेरा इसमें कुछ नहीं है, भगवान के नाते सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो, हो गया समर्पण, और क्या चाहिए? और वो भी तभी टिक पाएगी जब वो भी भगवान के नाते करेगा। और जहाँ मैं मेरा चलेगा, महाभारत होना ही है महाराज, बच नहीं सकते। भगवान भी रहेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। मैं मेरा जहाँ खींचातानी चलेगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, तो वो घर गृहस्थी हो, देश हो, समाज हो, वो वहाँ पर महाभारत होगा ही होगा। इसलिए मैं मेरा, किसी में तो समर्पण होना चाहिए। ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो हमको कैसे, किस भाव से रहना है? तू भाई उदंडता करता तो भगवान चलो कहाँ हमको परीक्षा लेगा, तो यही परीक्षा ले रहा है। दुख आए तो समझो हमारा पाप मिट रहा है, अच्छी बात है। सुख आए तो हमारा पुण्य मिट रहा है। तो भाई इसमें फिर हर्ज क्या है? एक आदमी सह जाओ तो दूसरा कितना भुकेगा, कितना झगड़ा करेगा, कितना गाली दे। और यदि बाईपास की स्थिति है तो कर लो, हम ये नहीं कहते कि झेलते ही रहना है। यदि हम हट सकते हैं तो हट जाएं। कहने का तात्पर्य है हम सब निष्पाप हैं, हम सब पापी नहीं हैं। कैसे, किस एंगल से? पाप है संसार, निष्पाप है पुरुषोत्तम, बीच में हम अर्जुन की तरह हैं। अब जाना किधर है? जैसे हम भगवान की तरफ गए,
कोई पाप नहीं रहता, और है भी तो वहां जल जाता है, बचता ही नहीं महाराज। सन्मुख होए जीव जब मोहि। तब ये मत सोचो कि हम क्या गलती किए, वो सब छूट जाओ, जो किए से किए, कम से कम आ तो गए। अरे लास्ट टाइम में भी हम जाकर के ट्रेन तो पकड़ लिए, ठीक है, पहले आते तो थोड़ा आराम से चढ़ते, पर जैसे भी हो दौड़ते हाँफते हम ट्रेन पर सवार तो हो गए। जब सवार हो गए तो पापी किस बात का, पछतावा किस बात का, अब तो हम जो है मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए न रो न निराश करो मन को, जो हो गया सो गया, बीती सो विसार दे, आगे की सुधि ले। अरे मरते मरते भी परमात्मा भाव में आ गए, पर आना उतना आसान नहीं है महाराज, ये भी बात पकड़ लो। हे जीवनेश आसान नहीं तुमको पाना, और आसान भी इतना कि बस पर्दा हटाना, बस वो पर्दा हटते ही हम निष्पाप हैं। फिर निष्पाप एक बार हो जाए तो फिर वो पापी नहीं हो सकता। एक बार जो वो स्वतंत्रता की सुख को चख ले, जो वो परम शांति का अनुभव कर ले, फिर वो आसान तो हो ही नहीं सकता। चाहे उसको कोई लाख दे, करोड़ दे, चाहे अरब दे, जिसने उस परमात्म तत्व को, रस को चख लिया, वो विषय के रस में फंसेगा ही नहीं। और जो फंस रहा है इसका मतलब है अभी वो परमात्मा रस को चखा नहीं है। सीधी सी बात है महाराज, एकदम से कसौटी है। संतों को देख लो, जिसने उसकी उस परमात्मा की आनंद को छक लिया वो फंसा क्या कहीं। मीरा हो, चाहे स्वामी डोंगरे जी महाराज हो, राम सुखदास जी महाराज हो, ये लोग कहीं नाम मान बढ़ाई और इतना दान चाहिए, ये वो, ये सेवा के नाम से ये दो वो दो, कहीं कहते हुए सुना क्या? ये बन जाएगा तो वो हो जाएगा, गौ सेवा के नाम से दो, कोई ऐसा है प्रवचन क्या? हमारे ख्याल से तो हमने तो नहीं सुना है, और सुने होंगे तो हमको बता देना। वो तो ज्यादातर आत्म तत्व और बस मैं कौन हूँ, यही सब जीवात्मा और परमात्मा के बारे में ही बात करते रहे। कभी भी संसार की सेवा की तरफ उतना, हाँ बस आ रहा है तो निष्काम भाव से कर दो, सेवा का भाव उतना ही था। संसार भी परमात्मा का, परमात्मा भाव से करो, और यदि परमात्मा भाव से करोगे तो तुम्हें पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम ऐसे भी निष्पापी हो, कोई भी पाप नहीं लग सकता। इसलिए कहा हे निष्पाप अर्जुन, ये जो गुह्यतम बात है, ये अत्यंत गोपनीय बात है, ये मैंने तुमसे कहा और मैं भी आपसे कह रहा हूं। परमात्मा भाव होकर के मौज में रहना है, बस मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराने में संसारिक ये देख करके नहीं, बिल्कुल उस परमात्मा भाव से। देखो हमारे भाई लोग कितने मूर्ख हैं, स्कूल जाता नहीं है और फिर भी देखो कैसी ज्ञान की बातें करता है। तो उसको समझाने बस परमात्मा से कहना, परमात्मा इसको भी थोड़ा खींच लो। हम जानते हैं जब चाहेगा नहीं तभी आपके तरफ आएगा, आपके भी चाहने से नहीं, पर हंसी उस बात की आती है। पर क्या करें, तो वहां हंसना भी परमात्मा का, वो हम नहीं हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है? मुस्कुरा रहा है परमात्मा कि देखो मेरा ही बच्चा किस तरह से खेल रहा है, बातें कितनी बड़े बड़े पंडितों जैसी कर रहा है। तो वहां हंस भी रहा है तो परमात्मा हंस रहा है, और यदि दुखी भी हो रहा है तो वो परमात्मा हो रहा है, और सुखी भी हो रहा है वो परमात्मा हो रहा है। तो हमारा इस तरह से खाना पीना चलना जो भी है, रोना हंसना, ये सब इबादत हो जाएगी, ये सब पूजा हो जाएगी, ये सब जो है मेरा भजन हो जाएगा। और इस भजन के बाहर होगा ही नहीं, बस परमात्मा भाव से रहना है। करना तो शरीर है तो शरीर संसार का, सीधी सी फॉर्मूला है महाराज। शरीर संसार का, शरीर को भूख लगेगी, प्यास लगेगा, और उसमें भी सावधानी रखना है कि चिपकू राम नहीं बन जाए, और हाथ धोते रहना है, साबुन सैनिटाइज करते रहना है। वो वायरस से जैसे बार बार धोते थे ना कोरोना में, वैसे ही धोते रहना है, कहीं चिपक न जाए वायरस। तो भाई वायरस चिपक न जाए तो क्या खाना पीना सबने छोड़ दिया था क्या? श्वास लेना छोड़ दिया था क्या? वो तो करना ही है, वो तो लेना ही है, पर कैसे? सावधानी पूर्वक हमेशा वो तो धोते रहे, रगड़ते रहे। उस रगड़ते रहे मतलब उस परमात्मा को स्मरण करते रहे। और शरीर संसार का, ये तो लेना ही पड़ेगा, किसी से मिलने भी जाना पड़ेगा। तो ये परमार्थ भी, पर उतना ही जितना से जगत व्यवहार चल जाए। अब ये नहीं कि ये स्वार्थ में व्यवहार में हम परमार्थ को भूल जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम को भूल जाएं, जगत में इतना फंस जाएं। दोनों में बैलेंस रखना है, शरीर संसार के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए। शरीर है कोई गुड मॉर्निंग का, राम राम का, उतने में हम भी कह दिए, अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। हाँ भाई राम राम बस, और वो भी अपने तरफ से ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं कि हम कहेंगे ही। हाँ तो कह दिए ठीक है, और तुम रिस्पॉन्स दो ना दो उसका भी हमको कोई प्रतिक्रिया की भी हम भाव नहीं रखते हैं। हमको लगा कहना चाहिए, कह दिए, लेट्स फिनिश, बस राम राम बस हो गया। किसी को मैसेज भेज दिए, गुड मॉर्निंग का भेज दिए तो भेज दिए, और नहीं भी भेजे तो कोई बात नहीं, और वो रिप्लाई दे न दे बस उसकी बात है, मौज है। हमारा काम था थोड़ा भेजने का, भेज दिए, बात खत्म।
कहानी खत्म। इस तरह से मौज में रहना, शरीर का जो काम है संसार के लिए थोड़े में ही निपटा लेना और आत्मा का परमात्मा भाव से ये सुख लेते रहना। तो इति गुह्यतम शास्त्रमिदम उत्तम मया अनघ, ये अनघ इस प्रकार अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा बताई गई। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर ही मनुष्य ज्ञान यानी ज्ञात ज्ञातव्य कृत कृत्य हो जाता है। देखो यहाँ ये नहीं कहा सुनकर मानकर, क्या कहा जानकर। हमें जान लेना, उसको अनुभव में उतार लेना, और जब अनुभव में उतार करके हम करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बाहर की संगीत ठीक है, अंदर की संगीत भी जब अनुभव में आ जाए, वो नाद ब्रह्म जब हमको सुनाई पड़ने लगेगा तो फिर तो मस्ती आ ही जाएगी। इसलिए कहा गया कि तुम कृत कृत्य हो जाओगे, और जरूर हम हैं ही कृत कृत्य। ये तो शरीर भाव से आते हैं सुनने के लिए, सुनना क्या है, ये तो बिल्कुल भर गया है। अब तो कुछ खाली भी नहीं है, तो भरा ही हुआ है। तो ये तो आ जाते हैं, तो क्या करें भाई, कहीं तो बैठना ही है, तो उससे अच्छा सनातन में ही बैठे, और दूसरे जगह बैठेंगे तो जगत प्रपंच ज़्यादा आएगा, और सनातन में बैठेंगे कम से कम परमात्मा अंदर में प्रवेश न करे, वो तो प्रवेश किया ही हुआ है, तो कम से कम जगत का प्रपंच तो उतना नहीं आएगा। तो ये तो आप लोग बिल्कुल मुक्त हैं ही, आप लोग निष्पाप हैं ही, आप लोग बिल्कुल शुद्ध अंतकरण वाले हैं ही। बस अब कोशिश यही करना है कि ये फिर से कहीं मैला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। हम तो निष्पाप हैं ही, फिर से पापी ना बन जाए, बस यही सावधानी रखनी है, बस यही साधना है, और इसी में आनंद से रहना है, मौज में रहना है, बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और समय को हम क्या काटेंगे, समय तो कटती ही जाती है, कट ही जाएगी, बीत ही जाएगी, और बीतना ही है, तो जो बीत रहा है सो बीत रहा, बस उसी में हम भी बहते चले जाएं, बस बहना है। इसके लिए आप लोग हमको इतना झेले, ना तो बीच में कोई भजन गाए, ना तो ज़्यादा ये गाए, तो इसके लिए आपको, और आप आए नियमित रूप से आए। आज भी लग रहा था कि भाई अंतिम दिन अब्सेंट तो नहीं हो जाएंगे, थोड़ा ख्याल तो आ ही रह जाता है। जो रेगुलर सुनने वाला हो और एक दिन अब्सेंट हो जाए तो थोड़ा ध्यान चला ही जाता है। कितना भी कहो संसार के प्रति ध्यान मत दो, तो रोज रोज जो प्रैक्टिस में एक दिन हो एब्सेंट, तो लगता है आज आएंगे कि नहीं भाई, तो आ गए। तो आप लोग नित्य प्रतिदिन की तरह बिल्कुल नियमित रूप से कथा का श्रवण किया। जितना तक हमको भी बोलने का हुआ स्वाध्याय के माध्यम से हमने अपने आप को भी सुनाया, और हमने अपनी वाणी का सदुपयोग करने का एक मौका जो मिला, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। साथ में किरीट भाई का भी बहुत आभारी हैं। संतों का बड़ा स्नेह रहता उनको कि यहाँ संत आए और संतों की कमी ना हो, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं और सूक्ष्म रूप से जितनी भी जो आत्माएं चारों तरफ ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमवार है तो थोड़ा एक भजन गा लेते हैं रुद्राष्टक, और उसके बाद वाणी को विराम लेंगे। और जय श्री कृष्ण। कल से फिर जैसे कथा है यूजुअल चलेगी। इसी के साथ बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल।